चलें जी। और रिलेशन इस फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब उसका हर इनपुट का एग्जैक्टली एक आउटपुट हो। Which of the following it's not a function from R into R? Y is equal to x square. Notice y is equal to एक्स स्क्वायर में अगर मैं कोई इनपुट पुट करूंगा तो एक आउटपुट आता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दो आउटपुट आएंगे, हर एक इनपुट का एक आउटपुट एग्जैक्टली होगा। कोई भी एक एक्स की वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर होके एक आउटपुट आ जाएगा। अब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, पर फंक्शन वो क्या कह रहा है? आर इंटू आर। ये आर इंटू आर एक फंक्शन है बिल्कुल, और इसकी जो रेंज होगी वो आर प्लस यूनियन जीरो होगा। आर प्लस क्यों होगा? क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करूंगा हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आएगा, और जीरो भी आ सकता है, इसलिए पॉजिटिव आंसर इसके पास होंगे। तो पहला तो फंक्शन है। दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फंक्शन है, कोई भी एक इनपुट पुट करेंगे एक आउटपुट आ जाएगा, लीनियर फंक्शन है। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये फंक्शन नहीं होगा। रीजन, जब मैंने इसको y का बनाया तो दो पॉसिबल, कोई भी एक x वैल्यू पुट करेंगे उसके दो आउटपुट आएंगे, तो ये फंक्शन नहीं है। अब आप, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन अभी तक देखा नहीं है ग्राफिकली, आपके आपके जूनियर्स ने देखा है, तो मैं ये दिखा दूं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वही एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास है जिसमें आप एक इनपुट पुट करते हो, एक आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है डिस्टेंस से, ओरिजिन से। यानी एक फंक्शन है जिसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं अगर 5 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 5 होगा ऑफकोर्स, या -3 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है तो +3 होगा। तो इसमें हमेशा आंसर पॉजिटिव आपके पास आएंगे, पर एक ही आउटपुट आएगा, एक से ज्यादा नहीं। तो ये भी फंक्शन है, तो इसका मतलब ये सी आपका फंक्शन नहीं है। और मैं सबके ग्राफ देख सकता हूँ, और ये सबसे खूबसूरती होती है कि आप, मतलब नॉर्मल लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैटिकली देख सकते हैं, मैं इन सब के ग्राफ बना सकता हूँ। अभी आगे जाके ग्राफिंग हम करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इसके डोमेन आप देख सकते हैं, पूरा रियल नंबर कवर करेगा, ये ऐसे जाता जाएगा आगे, पूरा एक्स एक्सिस कवर करेगा। और वाई एक्सिस ये जीरो से स्टार्ट होगा और ऊपर कवर करेगा, यानी ये ऐसे करेगा, जीरो के पास होगा और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। या मैं ऐसे कह सकता हूँ वाई की वैल्यू होगी जो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। देखो या ऐसे लिखो, एक ही बात, ये इसकी रेंज होगी जो ये कवर कर रहा है। इस फंक्शन को, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2 है और वाई इंटरसेप्ट 1 है। अब तो ये पता होना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन कुछ ऐसे होगी। ये आपके पास एक सर्किल है, आगे जाके देखोगे, जिसका रेडियस 3 है। सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर रेडियस होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका रेडियस 3 है। खैर ये आगे देखोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी आगे देखोगे प्लॉट करते। वैसे तो जब जो प्रीवियस आपके जूनियर देखेंगे वर्कशीट, उनके लिए यूज होगा कि सारे ग्राफ बना के आ रहे होंगे वो। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये वी ग्राफ होता है, विक्ट्री ग्राफ, ये भी आप देखोगे। अच्छा जी, दी वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक किया जाता है कि फंक्शन है या नहीं। फंक्शन चेक करने के लिए किया जाता है, ये फंक्शन है या नहीं। 1 2 3, वापस 1, रिपीटिशन हो गई। फंक्शन में एक ही वैल्यू के दो आउटपुट नहीं हो सकते, ये इसका मतलब होगा एक ही वैल्यू का ये दो आउटपुट है, और फंक्शन में सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं है, सिंपली रिलेशन है। यस ऑलवेज, नो सिंस वन मैप इनटू टू। ये आपका होगा। A map diagram represent a function if no across no arrows across each output use once. For each input there is exactly one arrow out. ये वाला आपके पास होगा। अच्छा जी, अब सीआरक्यूज में आ जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है कर दें,
कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर सकता है। Said whether this is a function or not, 1 2 3 3 3 4 ये function है, yes it's a function, each domain has exactly one image। आपके पास इमेज सेम हो सकती है, कोई बात नहीं, पर 1 की 3 और 2 की भी 3 है, तो एक बेशक सेम हो, क्या फर्क पड़ता है, पर ये फंक्शन है। गिव रीजन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, हर इनपुट का एक आउटपुट है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, द रिलेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्राफ एज साइड वे पैरालेलोग्राम, पैराबोला। अच्छा, ये ग्राफ कैसे होता है? दरअसल ये ग्राफ इसको यहाँ देना चाहिए था। चलो मैं चीजें नोट कर रहा हूँ, मॉडिफाई करता जाऊंगा, पर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ दे देता हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पता चल जाए। और मैं किसी वर्ड्स में भी कोई कोई भी लिहाज नहीं रखूंगा, मतलब मैं इसको थ्रोली जाने दूंगा, जितना लेवल हाई जाता है चला जाए, कोई इशू नहीं है। चीजें सीखो, अच्छी सीखो। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जब आप देखोगे तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा जब ग्राफिंग करना। और ये कैसे हुआ? एक वन पुट किया होगा, आंसर आ गया होगा। जैसे एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो वाई का आंसर प्लस माइनस वन आएगा। ये वन पुट करने पर प्लस वन और ये माइनस वन। टू पुट करने पर रेडिकल टू प्लस का और माइनस का रेडिकल थ्री पुट करने पर रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल थ्री। इस तरह से ये प्लॉट हुआ है, ग्राफ बन गया। ग्राफ देना चाहिए था क्योंकि इसने ऐसे स्टेट किया है। द रिलेशन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यार मुश्किल है ना इतनी सारी चीजें एक साथ देखना। एक तो उसको बनवाओ, फिर इतना क्रिएटिव बनवाओ, फिर ये सारी चीजें देखना पड़ेंगी। ठीक है, इसका ग्राफ इसको देना चाहिए, इसको मॉडिफाई करूंगा। तो आप लोगों ने प्रिंट तो नहीं करवाई ना ये अभी, माहीन और तनिषा? नो। ठीक है, बाल ये इसका ग्राफ है, कह रहा है अप्लाई वर्टिकल लाइन टेस्ट टू डिसाइड इट्स फंक्शन। ऑफ कोर्स वर्टिकल लाइन टेस्ट देखो तो ये फंक्शन नहीं है। और ये फंक्शन क्यों नहीं है, इसका रीजन भी देख लो ना। रेडिकल लगाएंगे, प्लस माइनस रेडिकल एक्स इज इक्वल टू वाई, तो फिर एक वैल्यू पुट करूंगा, दो आंसर आएंगे। अलजेब्रिकली भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट योर कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है, ये रिलेशन है। रीजन ये है, फॉर ईच इनपुट, कोई भी एक इनपुट के लिए देयर इज टू आउटपुट, दो आउटपुट प्लस माइनस करके दो आउटपुट। वन पुट करोगे तो वाई का आंसर आएगा प्लस माइनस वन, दो आउटपुट आएंगे। इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। चलो इसको ट्राई करो अब, 3 4 5 6 7 8 को। उधर रखो, उधर रखो।
बच्चों
लड़कियों क्या हो गया? सॉल्व करना नहीं आ रहे क्या? तनिषा, माहीन, जल्दी बोले। सर क्वेश्चन 7 करो। चलें, जब मेरी बारी। स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सप्लेन व्हाई दिस रूल। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, जीरो से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें आप कोई भी नंबर पुट करेंगे का आउटपुट मिल जाएगा। नेगेटिव है ही नहीं इसके अंदर, तो इसी वजह से ये फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट करता है। स्टेट द रूट ऑफ करस्पॉन्ड इन वर्ड्स। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये रूल है। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर गिविंग, ये मैप 1 ए पे जा रहा है, 2 बी पे जा रहा है, 3 ए पे जा रहा है। डिटरमाइन इफ द फंक्शन इज दिस वॉलिड फंक्शन। यस, 1 ए पे, 2 बी पे और 3 पे जा रहा है, तो ये फंक्शन है। इज दिस 1 to 1? 1 to 1 नहीं है, क्योंकि रेंज रिपीट हो रही है, तो ये 1 to 1 नहीं है। स्केच करें इस ग्राफ को, और वर्टिकल वही वाली बात है, दो जगहों पे टकराएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। छठा, a table of arrows 1 2, is this a function? justify 1 5 पे बिल्कुल फंक्शन है, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कि हर वैल्यू एक ही नंबर पे मैप कर रही है। ये 1 to 1 नहीं होगा, क्योंकि रेंज रिपीट हो रही है आपके पास। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन। भाई, रिलेशन आपके पास एक ऐसा रूल होता है जिसमें इट नॉट नेसेसरी कि एक इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट हो, एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर फंक्शन में एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। हर रिलेशन होता है, मगर हर रिलेशन जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन हो। फंक्शन की अपनी एक कंडीशन है, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे हमने किए हैं, इसका x = y², ये एक रिलेशन है। x² + y² = 9 कह दो, ये एक रिलेशन है। डिटरमाइन दी ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज पासिंग वर्टिकल। भाई, साइन वाला फंक्शन ऑलरेडी आप करके आए हो। ये फंक्शन है क्योंकि हर इनपुट का एक आउटपुट होता है आपके पास, तो ये फंक्शन होगा। स्टेट वेदर y = sin x इज फंक्शन। तो ये रियल टू रियल है, मतलब ये पूछ रहा है कहां पर है, तो ये रियल टू, अगर रियल एक फंक्शन है तो उसकी डोमेन रियल नंबर होगा, और रेंज इसकी होती है -1 से 1 के दरमियान। ये -1 से 1 के दरमियान ही रहेगा, तो उसकी डोमेन आपके पास होगी रियल नंबर, और रेंज होगी -1 से 1। लड़कियों, जल्दी बोलो, बात समझ आई है? हेलो। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्लाह करे रिकॉर्डिंग को। हाँ, चले। नेक्स्ट एसोलॉस आ गया, फाइंडिंग द वैल्यू वाला। ये देख लो, आसान सा है, ये आप देखो।
हाँ भाई, ये एग्जाम्पल देख लिए? हेलो लड़कियों, जल्दी बोलो, बस वैल्यूज पुट करना। चलो ये करो। चलें जी, इसको यहीं तक रखते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।